बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के ज़रिए बरकरार रह सके। नाज़रीन किराम, आज है 12 मार्च 2022 और 8 मार्च को अपोजिशन की जानिब से पार्लियामेंट में इजलास की रिक्विजिशन और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के पेश होने के बाद से आज के दिन तक जो अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई और जिस तरह से रोलर कोस्टर राइड चल रही है, और ऐसा महसूस हो रहा है कि एक नेल बाइटिंग कंपटीशन है फुटबॉल का और दोनों टीम्स की तरफ से कभी किसी का गोल हो जाता है कभी किसी का। लेकिन इसके अंदर जो सबसे अहम डेवलपमेंट थी ये उसी दिन जब इमरान खान यूट्यूबर से मिले तो उनकी बॉडी लैंग्वेज, और वो कह रहे थे ये माइंड गेम्स की जंग है और इस जंग का मैं मास्टर हूं, और जिस तरह से उन्होंने बेधड़क होकर अपोजिशन का कॉन्फिडेंस शैटर किया है, इसकी मिसाल भी शायद पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में ना मिले। लेकिन इस पूरी की पूरी सूरत हाल के अंदर नाज़रीन कराम, अब ये खेल इंतहाई ख़तरनाक मरहले में दाखिल हो चुका है। एक जानिब तो इमरान खान का एक बड़ा खड़ाक सामने आया है और इमरान खान की एक बड़ी सियासी चाल सामने आई है, और अलीम खान साहब जो कि लंदन में मौजूद हैं उन्हें दबरदूस कर दिया गया है। उन्हें ना आगे जोगा ना पीछे जोगा किस तरह से छोड़ा गया है, इस हवाले से तो मैं डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। लेकिन जहांगीर तरीन का किरदार इस वक्त और ज़्यादा दिलचस्प और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है, और जहांगीर तरीन ग्रुप की तरफ से एक बड़ी खुशखबरी मिली है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को। लेकिन इसके साथ ही साथ अपोजिशन और बिलखुसूस मौलाना फजलुर रहमान लगातार इसी तरह के मंसूबे बना रहे हैं कि किसी भी तरह से खान साहब को टफ टाइम दिया जाए और खान साहब की जो गवर्नमेंट है उसे किसी भी तरह से टॉपल किया जाए या उसके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ा दी जाए। अब इस सब के अंदर डी चौक में इमरान खान ने एक जलसा करना है जो कि पाकिस्तान की तारीख का, इस्लामाबाद की तारीख का सबसे बड़ा जलसा करने का इरादा है। उसी दिन मौलाना ने यह मशवरा दिया कि हम भी अपने बंदे लेके पहुंचेंगे और हम भी जलसा करेंगे और उसी जगह पर करेंगे, यानी कि सीधा सीधा दोनों के सपोर्टर्स को लड़वाने का फैसला है। इस हवाले से भी डिटेल्स है मेरे पास, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। जबकि इमरान खान की तरफ से जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ गुफ्तगू का जो जिक्र है वो जिक्र अब एक नया रुख इख्तियार कर चुका है। और क्या ये इमरान खान की तरफ से कोई मैसेज था? क्या इमरान खान साहब ने ये कहा है कि मैं निजी महफिलों की बातें और निजी सतह पर जो गुफ्तगू होती है क्या उसे भी पब्लिक कर सकते हैं अब वो, और अब वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि वो ज़्यादा खतरनाक हो चुके हैं? इस हवाले से डिटेल्स भी रखनी है। जबकि इमरान खान के पास कोई खुफिया वीडियोज़ का एक बड़ा मामला चल रहा है कि कोई खुफिया वीडियोज़ हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के पास, उनकी डिटेल्स भी हैं। तो काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट्स हैं इस्लामाबाद, लंदन और बिलखुसूस रावलपिंडी की फ़ज़ाओं में क्या चल रहा है, ये सब कुछ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि पहले इत्तलात आई थी कि काफ लीग हुकूमत की आम तरीन इत्तेहादी जमात जो है उसकी तरफ से हुकूमत के साथ मामलात तय हो गए हैं। बहुत से लोगों ने इसे रिपोर्ट किया और कहा गया कि हुकूमत के साथ तमाम तर मामलात दुरुस्त हो गए हैं। लेकिन अब इसमें तारिक बशीर जो कि काफ लीग के रहनुमा हैं उन्होंने तरदीद कर दी है और उन्होंने कहा कि हुकूमत से जो मामलात तय होने का दावा है उसमें कोई सदाकत नहीं है, हमारे हुकूमत के साथ किसी किस्म के कोई मामलात तय नहीं हुए। इसके अंदर मैं आपको ये बता दूं कि दोनों जानिब से ही अपनी कामयाबी और हरीफ की नाकामी की कोशिशें तो हो रही हैं। जबकि आपको मैं ये भी बता दूं कि फवाद चौधरी जो हैं उनकी तरफ से जुम्मे की रात को, और जो डिटेल्स हमारे पास आई हैं उसमें यह हुआ कि दीगर की चौधरी परवेज़ इलाही और मुनस इलाही से मुलाकात हुई। उसके बाद हुकूमती ज़राए ने दावा कर दिया कि हमारे मामलात तय हो गए हैं। ताहम अभी हुकूमती दावे की गूंज कम नहीं हुई थी तो काफ लीग ने यह क्लैरिफिकेशन दी। गालिबन ये क्लैरिफिकेशन जो है ये दी गई है अपोजिशन को, क्योंकि अपोजिशन के साथ अब काफ लीग की क्या गेम चल रही है। अपोजिशन आई बड़ी कॉन्फिडेंट होकर इस्लामाबाद तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। उसके बाद तरीन ग्रुप और अलीम खान ग्रुप के हवाले से जो डेवलपमेंट्स हैं उन्होंने अपोजिशन को कंफ्यूज किया। शुरू में उन्हें लग रहा था हमारे हाथ में है, तो जब चौधरी शुजात आए उन्होंने कहा कि देखें जी अब तो आपको वही मिलेगा जो ऑलरेडी आपके पास है। लेकिन अब अपोजिशन जो है वो वजारत आला चौधरी परवेज़ इलाही के सर वो ताज सजाने के लिए फिर से तैयार हो गए हैं। ज़ाहिर बात है ये सियासत ज़रूरत की गेम है। जब चौधरी परवेज़ इलाही की ज़रूरत होगी या उनकी पार्टी के वोट्स की ज़रूरत होगी तभी उन्हें ओहदा दिया जाएगा। अगर ज़रूरत ही नहीं है फिर उन्हें मैक्सिमम यही कहेंगे चलें आप आ जाएं हमारे साथ, आपको हम स्पीकर बनाए रखेंगे या आपको थोड़ा सा ज़्यादा फेवर दे देंगे, लेकिन इतनी बड़ी फेवर नहीं देंगे। अब इस सब के अंदर अदम एतमाद पर साथ देने के लिए दूसरी अहम तरीन इत्तेहादी जमात है MQM, और MQM ने अहम तरीन शराइत सामने रख दी हैं और उसमें उन्होंने कहा है कि शहरी सिंध के लिए नौकरियों में
50% कोटा बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम और सूबाई मालियाती कमीशन बनाया जाए। MQM का मौक़िफ़ है कि मुआहिदा तहरीरी हो, मुतालबात पर मुत्तहिदा अपोजिशन ज़ामिन है। और ज़राए के मुताबिक मुत्तहिदा ने शर्त आयद किया है कि मौलाना फजलुर रहमान चौधरी बरादरान और शहबाज शरीफ मुआहिदे के ज़ामिन बने। और उन्होंने साथ साथ ये किया है कि 3.5 साल हमने हुकूमत के साथ गुजार लिए हैं, अब हमें हुकूमत पर किसी किस्म का कोई भरोसा नहीं रहा। अब ये तो वो शराइत हैं जो पब्लिकली सामने आई हैं, जबकि अंदर की खबर यही है कि पीपल्स पार्टी ने ये भी कहा है कि MQM आ जाए तो उन्हें फिर जारी बात है, अगर विफाक में इत्तेहादी हैं हम और आपको वही वजारतें देंगे जो आपके पास हैं, तो हम आपको सिंध की कैबिनेट में भी शामिल कर सकते हैं, सिंध में भी आप अपने बेंचेस तब्दील करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आ जाएं। इसके अंदर उन्होंने यही कहा है कि मुआहदे हम तहरीरी तौर पर करेंगे क्योंकि हुकूमत ने हमसे बड़े वादे किए थे और हुकूमत ने हमारे साथ बड़ी ज्यादतियाँ की हैं। अब इस सब के अंदर शाहिद खान अब्बासी जो हैं उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि हुकूमत ने बड़े MQM ने बड़े जायज़ मुतालबात रखे हैं, उन्हें हम इस पर बात करेंगे, PDM के सामने रखेंगे, जबकि उन्होंने क्लियरली ये बात कही है कि काफ लीग ने हमसे वजारत आला मांग ली है। तो इत्तेहादियों की मैं समझता हूँ कि चांदी है, वो हुकूमत से भी मुतालबात मनवाना चाहते हैं और वो इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर जो अपोजिशन है उससे भी मुतालबात मनवाना चाहते हैं और दोनों सूरतों में अपना कोई फ़ायदा लेना चाहते हैं। क्योंकि ज़ाहिर बात है, अगर तो वो पहले दिन से ही कह दें हमारे सारे दरवाजे बंद हैं, कोई अपोजिशन का बंदा हमारी तरफ ना आए, फिर हुकूमत उन्हें एक्स्ट्रा क्या देगी? देते तभी हैं आप जब आपको डर लगा होता है। तो वो इस तरह से इस सिचुएशन के अंदर अपने लिए विन विन सिचुएशन बनाने के लिए ये पूरा खेल रचाया जा रहा है। जबकि मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ और कुछ बाखबर ज़राए हैं इस्लामाबाद रावलपिंडी से, उन्होंने ये बताया कि हमारा अंदाज़ा, हमारा एस्टिमेट ये है कि नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर बाय 14 मार्च थिंग्स विल बी वेरी क्लियर। अभी जो इबाहम है, अभी जो एम्बिग्विटी है, वो बहुत जल्द दूर हो जाएगी। अब अपोजिशन ने सबके अंदर एक फैसला किया। अपोजिशन ने नाज़रीन इकराम डी चौक में बड़ा जलसा करने के लिए मुशावरत शुरू कर दी है। मुशावरत में शरीक अपोजिशन कायदीन ने तजवीज़ दी कि जलसा उसी दिन किया जाए जिस दिन PTI का जलसा हो। एक दिन ही जलसा होता ताकि इस पूरे के पूरे मामले में आमने सामने अवाम जान सकें कि जो पूरा मुल्क जान सके कि अवाम किसके साथ है। ये इनका अभी का ज़ाहिर बात है, ये स्टेटमेंट तो यही देंगे, लेकिन इसके अंदर जो डेवलपमेंट है वो ये है कि ये मामला तसादुम तक भी पहुंच सकता है। ज़ाहिर बात है, जज्बाती कारकुन होता है, चार्ज्ड क्राउड होगा और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इज अ बिग क्राउड पुलर, ही स्टिल अ क्राउड पुलर। आप उनके अभी के जलसे देख लें, इस टाइम पर भी इतनी अवाम निकल रही है और उनकी बात सुन रही है। ज़राए के मुताबिक कुछ कायदीन ने राय दी कि तहरीक अदम एतमाद वाले दिन भी जलसा किया जा सकता है, यानी कि इमरान खान एक दिन पहले कर ले, हम अगले दिन कर लेते हैं। और ये कायदीन जो हैं ये बिलाशुबा JUI के कायदीन नहीं है, ये दूसरी सियासी जमातें हैं। जबकि मौलाना वांट्स अ वेरी एग्रेसिव पॉलिसी, वो चाहते हैं कि कुछ दमादम मस्त कलंदर हो जाए, किसी तरीके कुछ न कुछ और कुछ नहीं होता तो एम्पायर की उंगली खड़ी हो जाए, ऐसी अनारकी फैल जाए। अपेरेंटली ये लग रहा है अंसारुल इस्लाम वाला मामला जो है उसके बाद भी। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन आइंदा चंद दिन तक इस बारे में हतमी फैसला करेगी और इस सब के अंदर तहरीक इंसाफ जो है वो तो ऑब्वियसली एक जलसे का ऐलान कर चुकी है। अब इस सब के अंदर जहांगीर तरीन ग्रुप और अलीम खान ग्रुप के अंदर एक अजीब सी दरार पड़ चुकी है और अलीम खान अपेरेंटली जहांगीर तरीन से मिलने लंदन आए। जहांगीर तरीन बीमार है और पहले वो अस्पताल में थे, उन्हें घर भी वैसे कह दिया गया कि आप चले जाएं, वो चले गए हैं घर। और लंदन के अंदर से यही हमें बताया जा रहा है कि जहांगीर तरीन को डॉक्टर्स ने ओके भी कर दिया टू ट्रैवल बैक टू पाकिस्तान, बट उन्हें वो कह रहे हैं ठीक है भाई, यहाँ से रिमोटली भी चीज़ें मैं हल कर सकता हूँ, अभी सेहत का रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो लग ये रहा था कि अलीम खान साहब तरीन ग्रुप ज्वाइन करने के एक दिन बाद ही ज़ाहिर बात है अलीम वो पहुंच गए लंदन, तो वो जहांगीर तरीन से मिलने आए। अभी तलात ये है कि जहांगीर तरीन से तो नहीं मिले, आने से पहले शहबाज शरीफ साहब से मिला है और यहाँ पर आकर नवाज शरीफ साहब से मिला है। इसके ऊपर अब तरीन ग्रुप जो है वो बहुत ज़्यादा बौखलाया हुआ है और जहांगीर तरीन साहब से ज़्यादा उनके जो ग्रुप के लोग हैं वो इस वक्त तपे हुए हैं कि हमारे साथ मुलाकात करके, हमारे साथ इल्हाक करके, ऑब्वियसली यू आर नाउ तरीन ग्रुप, आप तरीन ग्रुप में आ चुके हैं और आपने एतमाद में लिए बगैर मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकातें की। कुछ लोगों ने कहा कि जहांगीर तरीन ने भी की हैं मुलाकातें, कुछ लोगों ने इस पर बड़ी खुशी का इजहार किया कि अब तो हुकूमत दबरदूस हो जाएगी। और आप देख लें कि वो जहांगीर तरीन जिसे ये चोर डाकू इमरान खान की ATM कहते थे, आज उसकी सेहत की भी दुआएं हो रही हैं, आज सब कुछ हो रहा है, आज पूरे का पूरा मामला हो रहा है। तो इस सब के अंदर कहा यह जा रहा है कि अलीम सईद अकबर खान नवानी है, ये रहनुमा है जहांगीर तरीन ग्रुप के इंतहाई अहम, और इन्होंने कहा कि अलीम खान ने हमें नवाज शरीफ से मुलाकात से पहले एतमाद में नहीं लिया और ना ही उनकी इस मुलाकात के बारे में हम जानते हैं, यानी कि ना हमें कॉन्फिडेंस में लिया गया। और जाहिर बात है इस चीज़ को अच्छे तौर पर नहीं देख रहा। लंदन में जहांगीर तरीन की अलीम खान के हवाले से मुलाकात जो है उससे हवाले से भी इन्होंने कहा है सईद अकबर ने कि अलीम खान की लंदन में जहांगीर तरीन से ही मुलाकात नहीं हुई। अब अंदाज़ा करें, इतनी दूर से आप आए,
ایک دن پہلے آپ نے ترین گروپ میں شمولیت اختیار کی اور یہاں آ کر ایک ہی شہر میں رہتے ہوئے، تو وہی بات ہو گئی، ہم ایک شہر میں جب سانس لے رہے ہوں گے ہمارے بیچ زمانوں کے فاصلے ہوں گے، وہ چاہتا تو یہ حالات ٹھیک ہو جاتے، بچھڑنے والے سبھی ایسا سوچتے ہوں گے، تو اب ایسا ضرور سوچ رہے ہوں گے، کیونکہ علیم خان صاحب کی اس طرح سے وزارت اعلیٰ کا خواب ضرور چکنا چور ہو جائے گا، کیونکہ ترین گروپ کو انہوں نے دلا دیا ہے غصہ۔ اس کے اندر جو سعید اکبر خان صاحب ہیں، انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب سے میری بات ہوئی ہے اور میں نے ان سے رابطہ کیا، میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کی نواز شریف صاحب سے تو ملاقات نہیں ہوگی، پتہ چلے کہ آپ بھی ساتھ ہی مل رہے ہیں۔ تو جہانگیر ترین نے کہا کہ ان کی نواز شریف سے نہ ملاقات ہوئی اور نہ ہی وہ میاں محمد نواز شریف صاحب سے ملاقات کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں، تو وہ یہ معاملہ جو ہے نہیں کرنا چاہتے۔ اس کے ساتھ ساتھ حمزہ شہباز بھی ایکٹیو ہوئے وہ ترین گروپ کے جو رہنما ہیں ان سے ملاقات کی کوشش کر رہے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ترین گروپ کے رہنما کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے ہم پورے سارے کانفیڈنس میں لے کے حمزہ شہباز سے ملاقات کر لیتے ہیں، لیکن آپشنز ہمارے کھلے ہیں، لیکن ہم کسی بھی طرح سے جس طرح سے عمران خان صاحب نے یہ بات کہی، علیم خان صاحب کے بارے میں نہیں انہوں نے یہ الفاظ کہے، انہوں نے جہانگیر ترین کے بارے میں یہ بات کہی کہ میرا بڑا اچھا دوست ہے، میں اسے بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں، وہ میرے خلاف ہو جائے گا، وہ چوروں کا ساتھ نہیں دے گا، وہ ڈاکوؤں کا ساتھ نہیں دے گا۔ تو یہ عمران خان کی طرف سے ایک بڑی اہم سٹیٹمنٹ تھی جو انہوں نے ڈیجیٹل میڈیا کے صحافیوں کے سامنے ایگزیکٹ الفاظ تھے۔ اب اس سب کے اندر احسن اقبال نے بھی ایک بڑی اہم سٹیٹمنٹ دی، ان سے جب پوچھا گیا کہ کیا جی جہانگیر ترین اور علیم خان پارٹی میں، تو انہوں نے کہا ان کا کوئی پالیسی میکنگ میں نہیں ہوگا، کیونکہ علیم خان صاحب کی تو آ رہی ہے خبر کہ وہ پی ایم ایل این میں شامل ہو سکتے ہیں۔ 3 گھنٹے طویل ملاقات ہوئی ہے اور لنڈن سے ہمارے ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہاں پر جو ملاقات ہوئی ہے علیم خان صاحب کی میاں صاحب کے ساتھ 3 گھنٹے جاری رہی، انہوں نے بڑا اپنے دکھڑے پھولے، اپنی باتیں کی، لیکن اس وقت تک کی یہی صورتحال ہے۔ اس کے اندر اب یہ بھی اطلاعات ہمارے پاس کنفرم ہو رہی ہیں کہ پرائم منسٹر خان صاحب کے پاس کچھ آڈیو ویڈیوز بھی پہنچ چکی ہیں جو کہ حکومت کو گرانے اور اس کے اندر ایک سازشی عنصر ہونے کے حوالے سے بڑی اہم ہے، اور وہ ان پتوں کو صحیح موقع پر پھینکیں گے، کیونکہ اگر وہ ابھی یہ چیزیں پبلک کر دیں تو اپوزیشن کے پاس اس بیانیے کو زائل کرنے کے لیے، نیوٹرلائز کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی وقت ہوگا، تو وہ یہ کوشش کر رہے ہیں۔ اور ظاہری بات ہے اس کے اندر کچھ اور بھی اہم چیزیں ہیں، کیونکہ کچھ ایسی باتیں ہیں میری اطلاع کے مطابق کہ اگر وہ پبلک کر دی جائیں تو پھر پاکستان کو سفارتی محاذ پر بہت ایگریسو ہونا پڑے گا، جس کا شاید ابھی پاکستان اس طرح سے کھل کر متحمل بھی نہیں ہو سکتا۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ریاست کو عمران خان اس وقت اوپر رکھ رہے ہیں اپنی سیاست سے، اور رکھنا بھی چاہیے، ہر شخص کے لیے پاکستان پہلے ہونا چاہیے، سیاست، ہماری صحافت، کوئی بھی چیز ہو جائے میں سمجھتا ہوں کہ وہ سیکنڈری ہے، سب سے پہلے پاکستان ہے، وی آر لائل ٹو پاکستان، اور ہم نے پاکستان کا فائدہ دیکھنا ہے، اپنا ذاتی فائدہ تو بعد میں ہے۔ تو یہ بھی ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے، جبکہ عمران خان کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ ہے اسے بہت سے اب پولیٹیکل سرکلز کے اندر، ایون پنڈی کے اندر بھی یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ ایک نجی محفل کی چیف کے حوالے سے گفتگو، سرونگ پرائم منسٹر، سٹنگ پرائم منسٹر ایک سٹنگ چیف کے حوالے سے اپنی گفتگو کو جلسے میں بتا رہا ہے، تو کیا یہ اندیا ہے کہ ابھی تو انہوں نے لائٹر نوٹ پہ کہا کہ چیف صاحب نے مجھے کہا کہ دیکھیں عمران یہ آپ نہ کہا کریں مولانا فضل الرحمان صاحب کو ڈیزل، تو اس کے اوپر میں نے کہا کہ دیکھیں عوام کہتے چلیں یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ایک بڑی لائٹر نوٹ پہ بات کی ہو، لیکن اسے بہت سے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں یہ اس وقت ٹریلر یا چھوٹا سا ٹیزر تو نہیں ہے کہ میں اور بھی بہت سی باتیں کر سکتا ہوں اور پبلک میں کر سکتا ہوں، کراؤڈ پولر میں آج بھی ہوں، تو نیوٹرالٹی جو ہے اسے چھوڑا، شاید یہ ایک ڈسکشن ہو رہی ہے، لیکن اس کے حوالے سے حکومت جو ہے وہ لگاتار یہی بات کر رہی ہے کہ ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے، اور عمران خان صاحب کا کانٹیکسٹ غلط لیا جا رہا ہے، اور عمران خان صاحب کا مقصد یہ نہیں تھا، ان کا مطلب یہ نہیں تھا۔ لیکن ظاہری بات ہے جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ تو سٹیٹمنٹس ہیں، جنرل باجوہ کے حوالے سے تو انہوں نے دی ہے سٹیٹمنٹ، تو یہ بھی اس وقت ایک بڑا دلچسپ مرحلہ شروع ہو چکا ہے۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی اور اس ملک پاکستان کا بھی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے پاکستان کو تا قیامت رکھے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔